अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th साइंस चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट रिप्लेसमेंट्स फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट में कह रहा है कि यहाँ पे अननोन की वैल्यू जो है, यहाँ पे अननोन की जगह पे क्या लिखा जाए कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब log ऑफ 381 इज इक्वल टू एल लिखा हुआ है, ये इसे कहते हैं लोगार्थमिक फॉर्म। एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दोनों सेम होती हैं। हम लोगार्थमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगार्थमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा होता है log ऑफ बेस लिखा होता है a और y इज इक्वल टू एक्स, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगार्थमिक फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये किस तरह होगा, y एज इट इज़ आएगा, log ख़त्म हो जाएगा, ये जो a है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो x होता है ये इसकी पावर बन जाती है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास क्या कहलाता है, logarithmic form, और this one is exponential form। अगर y इज इक्वल टू a पावर x लिखा हो तो हम इसको लोगार्थमिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह, y एज इट इज़ रहेगा, ये x जो है यहाँ पर a जो है ये यहाँ पर लो की बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमने तो पिछले जितने भी लोग पढ़े हैं वो तो सिंपल लिखा होता था लोग, नीचे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लोग लिखा होता था और आगे कोई नंबर लिखा होता था, फॉर एग्जांपल 81 लिखा होता था। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी लोग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है उसकी बेस 10 है, और बेस 10 हमारे लिए हमें पता होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 होगी, और बेस 10 के ज़रिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेस है 3, आगे 81 लिखा हुआ है इज इक्वल टू एल। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, log ऑफ 381 इज इक्वल टू एल, हम यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे 81 एज इट इज इक्वल टू 3 उधर चल जाएगा और L क्या बन जाएगा, पावर। अब यहाँ पर 3 है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है L की। किस तरह फाइंड करेंगे, अब 81 की जगह पे हम 3 ले सकते हैं कि 3 की कोई ऐसी पावर आ जाए कि हमारे पास आंसर 81 आए। तो अगर हम इसको देखें, हमारे पास 3 ऐसा कौन सा नंबर है, 3 की पावर क्या लिखी जाए तो 81 आता है। यहाँ पे अगर लिखें 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 81। इसका मतलब है अगर 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 पावर 4 तो ठीक होगा। अब देखें, अगर इक्वल का साइन हो और लेफ़्ट पर और राइट पर बेसिस सेम हो, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो फिर जो पावर्स होती हैं वो भी सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये जो L है ये किसके इक्वल आ गया, 4 के। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है log of a
6 इज इक्वल टू 0.5। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए। देखिए ऊपर वैल्यू ऑफ एल फाइंड करनी थी क्योंकि अननोन एल था, अब वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। तो अब हम सेम वैसे ही करेंगे, हम सबसे पहले एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये जो log है ये ख़त्म हो जाएगा, 6 एज इट इज़, ये a उधर चल जाएगा और 0.5 क्या हो जाएगी, पावर। अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूँ, यहाँ पे लिख के दिखाऊँ log ऑफ a टू 6 0.5, ये a उधर चल जाएगा और 0.5 पावर बन जाएगी, 6 इज इक्वल टू a 0.5। अब 0.5 हमें a चाहिए, a की पावर 1 चाहिए। अब ये 0.5 है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0.5 का क्या मतलब होता है 1/2। तो अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। नाउ इधर आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर इज इक्वल टू a 1/2 होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया 36, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। अब ऐसा करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है log 5 n इज इक्वल टू 2। अब देखें ये है लोगार्थमिक फॉर्म, हमने इसको पहले लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह लिखते हैं, log ऑफ 5 n इज इक्वल टू 2, ये 5 उधर चल जाएगा, 2 पावर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 पावर 2। तो हम सबसे पहले एज इट इज़ लिखते हैं, फिर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, n इज इक्वल टू 5 पावर 2, सो n इज इक्वल टू 25। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4। अब फोर्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है 10 पावर p इज इक्वल टू 40। अब 10 पावर p इज इक्वल टू 40, अगेन वैसे ही करेंगे, हम क्या लिखेंगे 10 पावर p इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है यहाँ पे लोगार्थम नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब हम इसको लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें p वैसे ही रहेगा, ये जो 10 है ये इस तरफ आके लो की बेस बन जाएगी। अब देखें 40 कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको पावर में लिखें, इस तरह पावर में लिखें कि आंसर 40 है। तो हमने क्या किया है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया है, लोगार्थमिक फॉर्म में। अब देखें इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, log ऑफ 40, क्योंकि 10 लिखा हो या ना लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब log 40 आपने फाइंड करना है, आप लोग लोगार्थम फाइंड करना सीख चुके हुए हैं। तो ये देखें, 10 पावर p इज इक्वल टू 40 इन लोगार्थमिक फॉर्म, p इज इक्वल टू log ऑफ 10 40। और आप जब कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ 40 इज इक्वल टू 1.6020। तो क्या लिखेंगे 1.6020।
ओके हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।